लोकसभा चुनाव 2024 में जाने माने समाज सेवी और हर दिल अजीज व कद्दावर नेता उत्तरी पश्चिमी लोकसभा सांसद प्रत्याशी प्रदीप सूद आज कल अपने चुनावी कार्यक्रम में काफी व्यस्त हैं और होना भी चाहिए। इसी सरगर्मी में MDZ न्यूज की टीम प्रत्याशी सूद जी की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची। आलम ये रहा कि जनता के बीच लोगों का अपार समर्थन को देखकर विरोधी परेशान हो गए हैं। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा सांसद प्रत्याशी प्रदीप सूद ने कहा कि हम लोगों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं और हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए सामने आए हैं। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप सूद को मिल रहा है लोगों का अपार समर्थन। देखिए खास बातचीत। जय भीम साथियों, मेरा नाम है प्रदीप सूद और मैं हूं आपके बीच उत्तर पश्चिमी लोकसभा सांसद प्रत्याशी। आपके बीच में नेता नहीं बेटा। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी वासियों को हाथ जोड़ के नमन करता हूं और हमारे बीच में आए हुए जो मीडिया हैं उनका ये मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतने बड़े बड़े पार्टियों का इंटरव्यू छोड़ के एक छोटे से गरीब आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए आप मेरे पास आए हैं। आप मुझे बताइए प्रदीप जी, सबसे पहले जी राजनीति में आप एक युवा चेहरा है और आपने और रास्तों को छोड़ करके राजनीति को ही क्यों चुना? सर, मेरा राजनीति के अंदर आने का एक ही मकसद था कि अपने समाज की रिप्रेजेंटिंग देनी थी कि आज दलित सांसद और दलित नेता कितने हैं जो हमारे समाज में हो रहे हैं उत्पीड़न की आवाज संसद तक नहीं पहुंच पाती। उस आवाज को हम संसद में पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आज आपका टिकट फाइनल हो गया, आपको चुनाव निशान भी आप मिल गया और आपका एप्पल रखा हुआ भी आपने अपने पास में, सर। तो इसे एप्पल को लेकर के क्या खास मैसेज आपका मार्केट में? सर, हमारा चुनाव चिन्ह जो एप्पल है, ये एप्पल सेब बहुत कीमती चुनाव निशान आपको मिला है। बहुत कीमती सर। और ये देखिए किस्मत की बात है कि एक बहुजन समाज, अपना जो दलित बहुजन समाज है, उसको ये चिन्ह मिला है। इसका एक खुद का चिन्ह बन चुका है अब ये, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी बड़ी पार्टियां, किसी के पास कमल है तो किसी के पास हाथ है तो किसी के पास झाड़ू है। आज देखिए, आज आप कितने खुशनसीब है कि आपके समाज के लोगों को ये एप्पल मिल गया है। इसको कभी छोड़ना नहीं है। इसको बहुत मुश्किल से आते हैं ये चीजें। आज जो हम लेके आए अपने जीते जी, ये जिंदगी इतिहास बनेगा कि इस समाज को जो हम दे के जा रहे हैं, ये एप्पल का चुनाव। जी एक बात बताइए, आप अगर आप जीत जाएंगे तो आगे आपके क्या सुविचार रहेंगे, कैसे आप डील करोगे, क्या कार्य करना चाहेंगे आप? मैं पत्रकार महोदय से यही बात करना चाहता हूं कि आपने ये जो क्वेश्चन करा है, इस क्वेश्चन को जो यहाँ के पहले सांसद बन चुके हैं उन्होंने आज तक कभी कोई जवाब और ना ही कोई सवाल करा। हम यहाँ पे सबसे पहले की बात यह है कि हमारे यहाँ उत्तर पश्चिमी लोकसभा का पूरा रोड सिस्टम खराब है, सड़कें बिल्कुल खराब है, पार्क बिल्कुल खराब है। इसकी हम आते ही सांसद बनते ही सबसे पहले हम अपने पूरी लोकसभा क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य पूरा करवाएंगे, जो सांसद निधि के तहत आता है। जो सांसद निधि के तहत आता है। हम अपने लोकसभा को दिल्ली जैसा सुंदर, जिसे कहते हैं कि आज आप बाहर की कंट्री में आ गए, वो हमारा सपना है। आप मुझे एक चीज और बताइए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी विधानसभाएं हैं और क्या क्या नाम है, कुछ बता पाएंगे आप? सर, मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 विधानसभा हैं, जिसका मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं। एक का नाम है नरेला, जो कि नरेला हमारा बहुत अच्छा क्षेत्र है और बहुत ही साफ क्षेत्र है और वहां पे अपना सिंगू बॉर्डर भी कनेक्ट होता है। उसमें हमारे बाहर से आए हुए जितने भी हमारे अदर देश, मतलब पड़ोसी राज्य से जो लोग आते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है सिंगू बॉर्डर। तो सिंगू बॉर्डर की जितनी भी सुंदरता है सब हम बनाएंगे। आपको घुसते पता लग जाएगा कि आप दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी लोकसभा में। उत्तर पश्चिमी लोकसभा में। दूसरी मैं गिनाना चाहूंगा बादली।
बादली भी हमारे को ऐसे ही बनाना है। तीसरी गिनाना चाहूंगा मैं रिठाला। रिठाला हमारा मेट्रो स्टेशन आज भी फेमस है और वहां पे जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत स्थिति बहुत कम है। आज हमारे भारत देश को आजाद हुए 70 साल से भी ज्यादा हो गया है टाइम। जिस हिसाब किताब से दिल्ली बननी चाहिए थी, जिस स्पीड से दिल्ली बननी चाहिए थी, वो दिल्ली नहीं बन पा रही है। चौथी हमारी है बवाना। बवाना हमारे को पूरा डेवलप करना है जो अभी कम है। और पांचवा मैं बताऊं वो है मुंडका। मुंडका हमारा, आपने रोड, आप भी पत्रकार महोदय हैं, आप जब मुंडका से रानीखेड़ा हमारे निवास स्थान पे आए हैं तो आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है आप खुद भली भांति जानते हैं। छठा है हमारा किराड़ी। किराड़ी, यही रोड अपना किराड़ी पे जाके टच होता है जिसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमारे यहाँ पे पानी की निकासी का कोई भी इंतजाम नहीं हुआ हुआ और हमारा ये मास्टर प्लान है कि यहीं का पानी, यानी लगभग सभी विधानसभाएं आपको पता है। जी जी, सुल्तानपुरी माजरा है, नांगलो जाट है, मंगोलपुरी है और रोहिणी है, सभी ये हमारी विधानसभाओं की आपको नॉलेज है। जी 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 तो आप अपने क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं, जी जी यहाँ के लोगों की समस्याओं से परिचित हैं। जी जी जी। तो कोई जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो जनता को एक मैसेज देना चाहूंगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी दावेदारी। तो आप हमेशा दावेदारी पे विश्वास रखें। जब तक आप बहुजन समाज, दलित बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी अपने लोकसभा में सांसद बन के उतारेंगे तभी आप लोगों का विकास होगा। और हम चाहते हैं कि सारे एक छतरी के नीचे आए और एक छतरी में विकास कार्य में ध्यान दें, ना ही इस जातिवाद में घुसना है और ना ही किसी के पार्टी के चक्कर में घुसना है। अगर आपको विकास कार्य करवाना है तो कृपया करके एप्पल का वोट दबाना है, एप्पल पे बटन दबाना है। एप्पल पे बटन दबाना है। आप एक चीज और बताएंगे, आपने कितने पढ़े लिखे हैं आप, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? सर मैं 12th क्लियर है और अंडर ग्रेजुएट हूँ और मैं बिजनेस, आज तक मैंने बिजनेस ही करा है। कई सांसदों के साथ में हम रहे भी हैं। मैंने एक्सपीरियंस आज तक पॉलिटिकल का ही एक्सपीरियंस लिया है, पार्लियामेंट के अंदर भी जाके देखा है और संसद भवन के बाहर भी। बताया जाता है आपकी माताजी कुछ गवर्नमेंट जॉब में है। जी, मेरी माता जी है DSIDC में ही और बहुत छोटे परिवार से मैं हूँ और हमारा गुजारा जो है, जो गरीब फैमिली होती है ना, हमने नमक से, आपकी माताजी ने बताया जाता बड़ी मेहनत की है आपको पालने में। बहुत बहुत जी। मैं अपनी 4 बहनों का अकेला भाई हूँ। आज मदर डे भी है तो माँ के लिए कुछ खास? माँ के लिए यही खास है कि जीत के दिखाऊंगा और यही तोहफा दूंगा उनके हाथ में। ये मेरी तरफ से उनको गिफ्ट रहेगा और ये जिंदगी का वही गिफ्ट है जो हर बेटा अपनी माँ को देना चाहता है। अच्छा, आप एक मुझे थोड़ा सा घुमा देते हैं आपके चुनाव निशान की ओर। आप मुझे ये बताइए, आप एप्पल कैसे खाना पसंद करते हैं, काट के या फिर डायरेक्ट? एप्पल को कई तरीके से खाया जा सकता है। ये दुनिया को नहीं, ये एक वर्ल्ड फेमस फ्रूट है। इस फ्रूट को कहीं पे भी ले जाओ, कोई ये नहीं कहेगा कि हम इस फ्रूट को नहीं जानते। ये सेब है और यही सेफ है और इसको मैं खाना पसंद करूंगा। देखो, ये एक समाज है, यही एक समाज है। इस एक ही समाज को 6743 भागों में बांट रखा है। आज इसको हम पूरा लेके आए हैं बांध के। इसको पूरा चाहे आप ऐसे भी खा सकते हो, चाहे आप उसको जैसे मर्जी खा सकते हो, मगर मैं तो ऐसे ही खाना पसंद करता हूँ जैसे आम लोग खाते हैं। काट के बांटना पसंद जैसे नहीं कि करेंगे। ये आम में हरा भरा है, काट के सेब हरा भरा है, आपका कहना है कि मैं इसको ऐसे ही रखूंगा? ऐसे ही रखूंगा। आप समाज को इसी तरह से ड्रॉ कर रखना चाहते हैं? हाँ, जोड़ कर रखना चाहता हूं मैं। एक ही फाक में, इसको फाकों में ना बांटे, इसको एक ही चीज में सजो के रखें। जो कि सेब आप चाहे इसको 10 दिन तक रखें, ये उतना ही अच्छा लगेगा और उतना ही, जिस दिन ये काट दोगे तो आपको काला पीला जैसा भी दिखता है वो सब अपना रूप दिखाएगा। तो इसलिए इसको काटे ना। चलते चलते प्रदीप जी कोई खास मैसेज? मैसेज यही है कि बस अपने समाज पर भरोसा करें। बाबा साहब ने यही कहा था कि मैंने संविधान लिख दिया बटन है। कहाँ दबाना है ये बता दीजिए। बटन तो आपको एप्पल में ही दबाना है, जहां पे भी एप्पल का निशान दिखे वहीं पे बटन दबाना है। आज हम उतरे हैं अपने समाज को लेके इस एप्पल के निशान पे। ये एप्पल का निशान, कुछ मैसेज दे रहे थे आप बाबा साहब की ओर से? जी बाबा साहब को मैं ये कह रहा था, बाबा साहब ने जो संविधान बना के दिया था तब उन्होंने बोला था कि अपने घर के दरवाजों पे लिख दो कि ये देश हमारा, हम इस देश के शासक है। तो आज ये समय आ चुका है। आपको पता है
कि यही हमारी सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।